Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। खुदावन यसु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से आज के इस वचन में, परमेश्वर के महान वचन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बिलीव करता हूं जिस मुद्दे पे मैं आज ये बात करने जा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब इस दौर से गुजरते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। आज के वीडियो का नाम है मैंने जुबान से तो माफ कर दिया है पर मैं मन से नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूं ये एक ह्यूमन नेचर है, ये एक अंधकार भी है जो हमें जकड़ के रखता है। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये बुनियादी शिक्षाओं का 35वां वीडियो है, 35। और इससे पहले हमने 34 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें बाइबल कैसे पढ़नी है, दुआ कैसे करनी है, राइट चर्च कौन सी है, राइट पास्टर कहाँ है, कैसे हम प्रभु भोज की रोटी ले सकते हैं, बपतिस्मा क्या है, और बहुत सारे सवाल जो हर मसीह के होते हैं मैंने उसमें शेयर किए हैं। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप उन वीडियोस को देखिए और हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल जुड़ा हुआ है। आज मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं और यहां लिखा है, मरकुस 11 अध्याय के 25वें वचन में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है जब हम कहां से हर्ट होते हैं, और याद रखिए आपको हर्ट करने वाले कभी भी आपके दूर रहने वाले नहीं, हमेशा आपके करीबी होते हैं। और उसमें एक गलती आपकी भी है क्योंकि आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी उम्मीद रखते हो, और इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है हम ठोकर भी खाते हैं। आज से बहुत साल पहले जब गेहजी नामान से मिला, तब एक्चुअली नामान गेहजी से नहीं एलीशा से मिलने आया था। वो कोढ़ी था और वो चंगा होने के लिए आया, लेकिन एलीशा ने उससे मुलाकात न की, इस कारण वो बड़े गुस्से में वहां से जा रहा था। तब एक व्यक्ति ने उसे ये कहा कि क्या तुझे उस नबी ने कोई कठिन काम किया? क्या उसने जो तुझे कहा क्या वो कठिन है? वो क्यों क्रोधित हुआ? याद रखिए, जब भी आप किसी के द्वारा हर्ट होते हो, उसमें जितनी गलती उनकी है उतनी गलती हमारी भी है, क्योंकि हम कई बार लोगों के करीब जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें गोद में उठा के ले चलें, और जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमें ठेस पहुंचती है, और उस ठेस में हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, लेकिन हम सारा ब्लेम दूसरे पे लगाते हैं, जो कि गलत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपकी जिंदगी में भी आपने किसी भी व्यक्ति, चाहे वो आपका सगा हो, आपके खून के रिश्ते में हो सकता है आपकी पत्नी हो सकता है आपका पति हो सकता है आपके बच्चे हो, या हो सकता है कि आप एक ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी औलाद बड़ी रूड है। और कई बार हम अपने ऑफिस के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे हम कुछ ऐसा सुनते हैं जो हम उम्मीद नहीं करते हैं, और इससे हमारे अंदर एक ठेस पहुंचती है, हम हर्ट होते हैं। यहां देखिए क्या हुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने एक पेड़ को सूख जाने की आज्ञा दी। वो पेड़ सूख गया, और जब यीशु के चेलों ने इस बात को यीशु को कहा कि प्रभु देख, जिस पेड़ को तूने सूखने की आज्ञा दी वो इस तरह हो गया,
तब यीशु उन्हें ये प्रिंसिपल सिखा रहा था और वो उनको कहता है, अगर उस पहाड़ को तुम कहो उखड़ और समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे। और ठीक उसके बाद यीशु ने ये बात कही, अगर तुम्हारे मन में किसके लिए कुछ हो तो उसे माफ करो। क्यों यीशु ने ये बात बिल्कुल प्रार्थना और अंगीकार के बाद कही? क्योंकि वो समझाना चाह रहा था, अगर हमारे मन के अंदर किसी के लिए भी नफरतें हैं या अंदर ही अंदर एक कड़वाहट है, भले ही हम उन लोगों के मुंह पे उनके सामने हंसते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि आप उन्हें डिसलाइक करते हो, तो याद रखिए आपकी दुआओं का उत्तर नहीं आने वाला। चाहे आप 40 दिन के उपवास में रहें, चाहे आप कुछ भी करें, जब तक आपके हृदय के अंदर किसी के लिए भी कड़वाहट है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकता। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर जब मैं नया नया आया तो भी तो मैं गुनाह में आया था, फिर मेरी प्रार्थना कैसे सुनी गई? याद रखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसके हाथों को पकड़ पकड़ के उसे चलना सिखाते हो, लेकिन क्या आप अपने 20 साल के बच्चे से भी यही उम्मीद करते हो कि अब भी वो आपका हाथ पकड़े? क्या आप उससे ये उम्मीद नहीं करते कि अब वो खुद अपने पैरों पे चले? आप जानते हो, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी दुआएं ऐसे ही सुन लेता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप हमेशा बच्चे बने रहें। वो चाहता है आप मैच्योर बने, आप उसकी तरह बने। इफिसियों में लिखा गया है, हे प्रिय बालकों, परमेश्वर की तरह बनो। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आपका ये अनुभव है कि आपको किसी ने ठेस पहुंचाई और आपको दुख हुआ, आपने उसे मुंह से माफ कर दिया, लेकिन आज भी जब आप उस आदमी को याद करते हो तो आपके हृदय में कड़वाहट आती है, आप जलन से भर जाते हैं, आप कड़वे हो जाते हैं और सडनली आप अपने आप को फिर समझाते हैं कि छोड़ दे, लेकिन आप बिलीव करते हो, यस देयर इज सम बिटरनेस इन माय हार्ट। तब हमें क्या करना चाहिए? इवन ये अनुभव दाऊद राजा के पास भी था। किसी समय में दाऊद को किसी ने बहुत गलत गलत बातें कही थी। दाऊद ने कहा, इसे छोड़ दो, परमेश्वर ने अलाउ किया है इसको मुझे बोलने के लिए। हमें बहुत स्पिरिचुअल दिखता है दाऊद वहां पर, लेकिन मरने से पहले दाऊद अपने बेटे को कहता है उस व्यक्ति को मार दे। दाऊद कड़वाहट के साथ मरा, दाऊद क्षमा न करके मरा। लेकिन क्या आपने यीशु मसीह की उस ग्लोरियस एंड को देखा? उसने क्रूस पे हर एक को माफ किया। वो कैसे माफ कर पाया? याद रखिए, अगर आप माफ करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, लेकिन आप चाहते ही नहीं है तो ये आपसे नहीं होने वाला। और याद रखिए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी को भी माफ करना आपके बस में नहीं है। आपको एक काम करना होगा। अगर आप वो काम शुरू करेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले समय में जिनको आपने मुंह से माफ किया है पर हृदय से नहीं, आप उनको बहुत इजीली माफ कर पाओगे। और वो काम ये है, परमेश्वर से मदद मांगिए। अगर आपको बाहर जख्म लग जाए तो डॉक्टर पट्टी लगा के आपको ठीक कर सकता है, लेकिन अंदरूनी जख्म सिर्फ खुदा ठीक कर सकता है। क्यों कभी हन्ना ने अपनी सौतन को कुछ बुरा भला नहीं कहा? क्योंकि वो हर दिन परमेश्वर के सामने रोती थी, उसके मंदिर में जाके आंसू बहाती थी और परमेश्वर सदैव उसके जख्मों पे मरहम लगाने का काम करता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने लास्ट टाइम कब उपवास करके परमेश्वर से कहा था, प्रभु आज मैं भूखा हूं, मैं आज आपको अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाहता हूं कि प्रभु मैंने आज इसलिए खाना छोड़ा है क्योंकि मैं आज उपवास में तुझसे अनुग्रह मांगता हूं ताकि मैं इस आदमी को माफ कर पाऊं। क्या आपने ये लास्ट टाइम कब किया था? सोचो। क्या आप परमेश्वर से ये कहते हो कि प्रभु मेरे अंदर से ये पत्थर का दिल निकाल और मुझे एक मांस रूपी हृदय दे ताकि मैं माफी मांग भी सकूं और मैं माफ कर भी सकूं? परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि उसने हमसे वादा किया है कि वो हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर वो हमें मांस का हृदय देगा। ये हृदय पवित्र आत्मा का हृदय है। क्या आप उससे मांगते हैं? क्या आपके पास एक ऐसा दिल है कि जब यीशु ने लोगों को देखा कि उनके पास एक प्रॉपर लीडर नहीं है और लिखा है ये वो बेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं, और लिखा है वो रो पड़ा। वो जानता भी था कि वो लाजर को मुर्दों में से जिंदा करेगा, फिर भी वो रो पड़ा। क्यों रो पड़ा?
क्या उसके पास एक दया से भरा हृदय था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा वचन सिर्फ कार, बंगले, गाड़ी मांगने के लिए नहीं मिला है, वो परमेश्वर की धार्मिकता को पाने के लिए मिला है। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, पर क्या धार्मिकता, उसका स्वभाव हम में वास करता है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से मांगिए, उसे कहिए, प्रभु भले ही उस आदमी ने मुझे ठेस पहुंचाई है, लेकिन प्रभु मुझे अपनी तरह बनाइए। मैंने भी आपको बहुत ठेस पहुंचाई, आपने मुझे माफ किया, आप मुझे भी अनुग्रह दीजिए कि मैं उस व्यक्ति को माफ करूं, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। उसे अनुग्रह मांगी। आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते, ये परमेश्वर ही कर सकता है। उसे मांगी। यही एक आसान तरीका है लोगों को मन से माफ करने का, और कोई वे नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आज के छोटे से इस वचन के अंदर आपने कुछ गहरी बातें सीखी होंगी। हमेशा की तरह मैं कहना चाहता हूं, इस समय आपकी स्क्रीन पर बड़े शब्दों में एक नंबर है। अपना नाम, अपने शहर का नाम यहां पर लिख के भेजिए, और उसके बिल्कुल नीचे लिखिए क्षमा करना। और अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम, शहर और ये लिखकर क्षमा करना, तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा, एक लिटरेचर मिलेगा। उसे पढ़ के भी आप आशीष पाएंगे, और आपको और गहराई से पता चलेगा कि हम कैसे परमेश्वर के क्षमा करने वाले स्वभाव में आ सकते हैं। अगर आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं आज के वचन के लिए। हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, और मैं सारी महिमा अपने परमेश्वर को देता हूं। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। जय मसीह।